जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, श्री वृंदावन जी में राधा रमन जी का जो मंदिर है उसके बारे में तो कई लोग जानते ही होंगे और कई लोगों ने उनके दर्शन भी किए होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि उस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और राधा रमन जी कैसे प्रकट हुए थे? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम राधा रमन जी के बारे में जानेंगे कि वो कैसे प्रकट हुए थे, वो कौन से ऐसे भक्त थे जिनके भाव ने राधा रमन जी को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। और राधा रमन जी के मंदिर के बारे में भी हम कुछ बातें जानेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि श्री राधा रमन जी कैसे प्रकट हुए थे। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़िया समाज की सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से एक हैं जो कि अभी वृंदावन धाम में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 से यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन जी के विग्रह को प्रकट किया था। और उन्होंने उन्हें प्रकट कैसे किया, चलिए इस कथा के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान जी की एक अद्भुत शिला उनके हाथों में आ गई। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ लिया तो फिर एक और शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी की शिलाएं उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट तट के नजदीक ही एक कुटिया बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए एक सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी शिव विग्रहों के लिए अलग अलग प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण उन्हें दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। पर जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे कि वो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएंगे। और श्री गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते तो मैं भी अनेक प्रकार से उनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद आ गई। जब थोड़ी नींद सोने के बाद सुबह उनकी आंख खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। श्री गोस्वामी जी उठे और फिर उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े और गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी का प्राकट्योत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। ये वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा रानी जी से समाधि ले लिए थे। पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से अलग हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह है। आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा और वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी वो सभी भी ऐसे ही मंदिर में स्थित हैं। राधा रमन जी का विग्रह तो केवल 2 उंगलियों का है, परंतु इसका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिसको देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे। नेपाल के एक कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सेवा भाव से प्रसन्न होकर
12 शालिग्राम जी ललित त्रिभंग और बंशीधारी के रूप में मिले। लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसे श्री शालिग्राम जी हैं, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे फूलों से भी ज्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणुवादन की मुद्रा में हमेशा होठों पर मन मन मुस्कान लिए श्री राधा रमन जी सभी भक्तों के हृदय में रमन कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता था, पर बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मनमोहन रख दिया गया। लेकिन श्री राधा रमन भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी हैं, जिससे ये साफ होता है कि उनके साथ राधा रानी का कोई और अलग विग्रह नहीं है। लेकिन राधा जी के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। राधा रमन जी के बारे में एक और दिलचस्प कहानी ये भी है कि श्री कृष्ण के विग्रह के अलावा किसी और विग्रह में बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामी समाज द्वारा ये बताया गया है कि ये विग्रह बहुत छोटा और हल्का होता है और ना ही किसी सतह पर टिका है, इसलिए अगर उनको ऊंचाई पर बैठाई तो वो गिर भी सकते हैं। इसलिए भोग लगाते समय हर बार हाथ से बांसुरी को निकालना पड़ता है, जिसके कारण उनके हाथ में खरोंच आ सकती है। इसलिए उन्हें भाव में बंशी बजाते हुए देखते हैं और इसीलिए वंशी को हमेशा उनके नजदीक विराजित करते हैं ताकि वंशी हमेशा उनके साथ रहे। तो ये थी श्री राधा रमन जी के प्राकट्य की कथा। और अगर आप भी ये कथा पहले से जानते थे तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।